तो फाइनली हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा क्वेश्चन ऑफ 5th वन। देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है। पूरा मैं पहले आपको कैलकुलेशन इंटरेस्ट बताऊंगा, देन उसके बाद इसमें एंट्रीज बताऊंगा, देन लेजर बताऊंगा। पूरा डिस्कशन होगा स्टार्ट टू एंड तक क्वेश्चन। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे ही सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन के आंसर्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के इस चैनल पे आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1/1/17 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम वाई। मतलब 1 जनवरी 2017 को मिस्टर एक्स ने वाई से डिलीवरी लिया है। मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर एक्स है सर वो अपना बायर हुआ, और जो सर मिस्टर वाई है वो अपना वेंडर हुआ और सेलर हुआ ऑफ द एचपी गुड्स। ठीक है, दैट इज हायर परचेस गुड्स। और कितना मशीन लिया है? 5 मशीन लिया है ऑन अ हायर परचेस सिस्टम, 4000 बीइंग अ पेड ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच। प्लीज ध्यान सुनो, समझो क्या बोल रहा है ये। 4000 बीइंग अ पेड ऑन डिलीवरी मतलब क्या हुआ सर? 4000 और स्टार्टिंग में ही पे कर रहा है। क्या बोलेंगे इसको बताओ? तो इसको बोलेंगे डीपी, दैट इज डाउन पेमेंट। और उसके बाद बोल रहा है 6000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट जाने वाला है, मतलब 6 25 30 होने वाला है। ओके, देन बोला है द वेंडर कंपनी अच्छा एनुअली पे करेगा। एनुअली है क्वेश्चन 31 दिसंबर को, क्योंकि आगे जाए क्वेश्चन हो सकता है हाफ ईयरली भी हो, तो ध्यान रखेंगे चीज का। द वेंडर कंपनी चार्ज 5% इंटरेस्ट पर एनम। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? पर एनम है 5%। ईयरली बैलेंस के ऊपर, हमेशा बैलेंस के ऊपर ही निकालते हैं इंटरेस्ट। बैलेंस कैश प्राइस के ऊपर, ध्यान रखिएगा वर्ड। द कैश प्राइस ऑफ 5% वॉज 30,000। क्लियरली बोल के दिया है जो कैश प्राइस है मशीन का, पांचों मशीन का मिला के साथ 30,000 है। ओके अच्छा, कोई मैं बता सकता है टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? ऑब्जेक्टिव होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इसमें। मेरा क्वेश्चन क्या है? टोटल कैश प्राइस 30,000, डीपी इज 4,000, 6,000 ईच इंस्टॉलमेंट है, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट है। कोई दिमाग लगा सकता है कि सर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालोगे आप लोग। सर मुझे मालूम है 4,000 रुपये डीपी है, ठीक है। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो सर आपने बोला 6,000 पर एनम, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट तो 6 5 30, तो टोटल 30,000 प्लस 4 दैट इज 34,000। ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बता के दिया आपको ये वाला। तो सर और डीपी कितना है? ओनली 30,000। इसका मतलब बनता है सर टोटल इंटरेस्ट बनने वाला अपना 4,000। क्लियर है? ओके, ऑब्जेक्टिव कभी कभी ऐसा पूछ सकता है। अब आगे देखिए, शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन। अच्छी बात है, जब जब ये बोलेगा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, बट ये रिवर्ड नहीं दिया है, दैट मींस यू हैव टू राइट डाउन नरेशन कंपलसरी, ध्यान रखना। असेट्स अकाउंट नहीं बनाना है, असेट्स मतलब यहाँ पे मशीन अकाउंट बनेगा। फिर मिस्टर वाई अकाउंट फॉर 5 years एज्यूमिंग दैट द परचेस चार्ज डेप्रिसिएशन 20% एसएलएम मेथड है। 20% डेप्रिसिएशन बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड से निकालना अपने को। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन। बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन इंटरेस्ट प्रॉपर ढंग से ध्यान से समझना है। अब वैसे तो कैश प्राइस दिया है तो कोई गड़बड़ नहीं है, कैश प्राइस भी है, इंस्टॉलमेंट भी है और इंटरेस्ट रेट भी है। क्योंकि अब तक जितना हमने क्वेश्चन किया कहीं पे कुछ गायब है, कहीं पे कुछ है, बट इस क्वेश्चन में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब पहला क्वेश्चन था ना लगभग हमने जब स्टार्ट किया था कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सर हम लोग आएंगे, लिख दिया हमने यहाँ पे पूरा हेडिंग बना के रखा हुआ है। 5 इंस्टॉलमेंट है तो मैंने 5 इंस्टॉलमेंट माइनस रखा है ताकि आप लोग का टाइम कंजम्पशन कम हो वीडियो में। चलिए सबसे पहले बताइए क्या क्वेश्चन में कैश प्राइस है? हाँ सर क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ है, और कैश प्राइस कितना है सर? कैश प्राइस 30,000 है। तो आएंगे और यहां लिख देंगे सर 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यस सर इट्स गिवन, इट्स 5% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। इंस्टॉलमेंट्स गिवन है एवरी ईयर 6,000, एवरी ईयर 6,000 सर। चलिए फिर एवरी ईयर 6,000, ये देखो ये 6,000 इंस्टॉलमेंट दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके 6,000 6,000 6,000 ऐसे सर 5 इंस्टॉलमेंट है। गुड, चलो ये भी हो गया। सर डीपी दिया है क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट देखिए डाउन पेमेंट कितना है? 4,000 है। यहाँ आएंगे लिख देंगे डीपी में 4,000, और यहाँ पे आया तो ये भी एक तरह का इंस्टॉलमेंट में काउंट होता है। डीपी में फर्स्ट डे पे करते हैं 4,000, यहाँ पे आ गया। चलिए अब देखो बड़ा काम इजी है, बहुत सिंपल हो गया है। सर 30,000 पे करना था, 4,000 पे हो चुका है एज अ डीपी, इसको माइनस किया जाता है हमेशा एज यूजुअल, तो बच जाएगा सर 26,000। क्या बच जाएगा? 26। अब 26,000 पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चार्ज करेंगे, तो 2,600 मतलब 1,300 बनता है इंटरेस्ट फर्स्ट वन। ये फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया सर 1,300। क्या कोई मुझे बता सकता है इस कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, कितना कैश प्राइस निकलेगा? सर टोटल इंस्टॉलमेंट इज 6,000, दैट मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एक्सक्लूड कर देंगे तो कैश प्राइस मिल जाएगा। जिसका फॉर्मूला सर होता है ये इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस होता है, ठीक है सर। ओके
वेरी गुड। अब बताइए 6,000 माइनस 1300 का कितना मिलेगा सर? मिल जाएगा 4,700, 4,700। ठीक है। उसके बाद सर अब आ जाएंगे अगला इंस्टॉलमेंट। तो सर अगला इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे जो होता है ना, ध्यान ये रखना, प्लीज ध्यान रखना, ये कैश प्राइस के कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे कैश प्राइस वाले अमाउंट ही आएंगे, जैसे कि 4,700 आएगा। कितना आएगा? 4,700। और यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं कि इंटरेस्ट कुछ नहीं रहेगा फर्स्ट ईयर, तो तुरंत का तुरंत भाई। चलो अब माइनस कर देंगे 26,000 माइनस 4,700। चलो यूज करते हैं कैलकुलेटर, फटाफट हो जाएगा। -4,700, तो ये 21,300। अब क्या करेंगे? 21,300 पे सर 5% चार्ज कर देंगे, तो इंटरेस्ट आएगा 1065। ठीक है। अब सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 4935। 4, चल जा, 4935। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर इसी 4935 को यहाँ लिखेंगे और उसको डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा सर 4935, ये माइनस करना आपने यहाँ पे 21,300 माइनस 4935, तो बचा कितना सर? ये 16,365। देखिए आप लोग भी यूज करो कैलकुलेटर, वरना एग्जाम में बड़ा डिफिकल्टीज होता है। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? ये आ गया ना, अब वापस इंटरेस्ट चार्ज करो। स्टेप वो सिंपल है, बैलेंस आया, इंटरेस्ट चार्ज करने का, यहाँ लिखने का, इसमें इसको माइनस करो, अमाउंट मिल गया, फिर इसको यहाँ लिखो, देन स्टेप रिपीट करो आप लोग। चलिए तो सर इसके ऊपर अगेन 5% चार्ज करेंगे, जो मिल जाएगा अपने को 818.25 पे, और पॉइंट के बाद 2 है, मतलब नॉट मोर देन 5 है, तो 818 ही लिखूंगा मैं, 818। अब इसको माइनस किया जाएगा 6,000 से, तो मिलता है 5181.75 पे, तो 1 पॉइंट के बाद 7 है, मतलब मोर देन 5 है, 5 है मोर देन 5 रहेगा तो उसका राउंड फिगर लेंगे, तो जो 5181 आया ना, मैं लूंगा 5182। कैलकुलेट कीजिए, समझेगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो सर यहाँ पे आएगा 5182, तो यहाँ पे अभी आएगा 5182। ध्यान रखना थोड़ा डेसिमल्स में आ रहा है, तो लास्ट में ना अपन इसको नील लेके अपोजिट निकालेंगे कैलकुलेशन। ओके, तो सर 16,365 माइनस 5182 करने पे 11,183, ये आ रहा है 11,183। अब इसके ऊपर चार्ज करेंगे 5%, तो 559.15 पे, तो 559 ही लेंगे हम लोग इसके लिए। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, 5% है ना, एक बार फिर निकालो, 11,123, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई 5%, 559 करेक्ट। ये इंटरेस्ट आ गया सर 559, माइनस 6,000 कर देंगे, तो मिल जाएगा सर 5441। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आया है देखो, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा सबको, 5440.85 है, पॉइंट के बाद 8 है, मतलब दैट इज मोर देन 5 है, तो हमने राउंड फिगर 1 कर दिया इसको पॉइंट के पहले। अब ये आ जाएगा सर 5441, माइनस कर देंगे इसको, क्या है, 11,183 माइनस 5,441, तो ये आ रहा है 5,742। अब मुझे इतना मालूम है कि सर जो लास्ट का बैलेंस होता है वो हमेशा नील होगा, और नील तब होगा जब इधर जितना अमाउंट है सर वही अमाउंट इधर होगा। दैट इज सर इतना फिक्स है कि इधर भी अपना 5,742 आने वाला है। और सर यही जो अमाउंट होते हैं हम लोग कहाँ से ला रहे हैं सर? इस कॉलम से ला रहे हैं, तो ये अमाउंट भी अपना इधर ही आएगा 5,742। अब इंटरेस्ट क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस निकाल दो, माइनस 6,258। अब मैंने ऐसा क्यों किया लास्ट वाले के लिए? देखो मैंने क्या बोला आपको कि जब पॉइंट्स में आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, ये तो इसलिए इसको ट्राई करने का, बैलेंस एंड फिगर लेने के लिए, तो आपका आंसर एक्यूरेट आए। ठीक है, आप चलो करके देख लीजिए, इसके ऊपर 5% निकालिए, 5,742 मल्टीप्लाई 5%, तो आपको मिल रहा होगा 287.1। और अगर आप यहाँ पे 287 लिखते हो तो यहाँ पे नील हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए जब डेसिमल्स वगैरह हो समझ जाना कि सर क्लिक हो जाना चाहिए कि हमेशा मालूम मुझे नील होने वाला है, तो थोड़ा सा उल्टा खेलो यहाँ पे। चलिए देखते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है। पहले पूरा प्लस कर लेंगे सर, तो 6,000 मल्टीप्लाई 5 टाइम प्लस 34,000 हमने पहले कैलकुलेशन किया भी था वर्किंग नोट्स में। सर इंटरेस्ट चेक करते हैं, हमने समझा था कि 4,000 टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए, तो 1,300 1065 प्लस 818 प्लस 559 प्लस 258,
यस एग्जैक्ट 4000 सर, इंटरेस्ट भी आ गया और कैश प्राइस तो 30 ही होगा. इफ वांट देन डू क्रॉस वेरीफाई. 4000 प्लस 4 700 प्लस 4935 प्लस 5182 प्लस 5441 प्लस 5742. यस 30 हो गया, एग्जैक्टली एकदम आंसर आ गया. तो फटाफट कीजिए वीडियो को पॉज और लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे आंसर्स को. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट हमने कर लिया है. ठीक है, अब इसमें सर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने बोला था और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलवेज ऑन द कैश प्राइस ऑफ एसेट एंड कैश प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज सर ऑफ रुपीज 30,000 एंड आई थिंक इट्स एसएलएम मेथड. यस सर 20% एसएलएम मेथड है. चलेंगे फिर हम लोग एसेट्स में. कैश प्राइस गिवन सर 30,000 और जो अकाउंटिंग ईयर है वो पूरे 12 मंथ का है. हाँ सर देखिए ना 1/1/17 का है, मतलब ये पूरे 12 महीने का दिसंबर एंडिंग में होता है. मतलब जैन टू दिसंबर पूरा 12 महीने का हमेशा पूरा हुआ है, कहीं पे ऐसा रीपोजिशन नहीं हुआ है. रीपोजिशन होता है कि आगे आने वाले क्वेश्चन समझेगा. सिंपल से समझ लो क्या कि असेट का वैल्यू तुम पे नहीं कर पाए तो जो कंपनी होता है वो टेक ओवर कर लेता है. तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कहने के. तो यस सर ये पूरा ईयरली चार्ज करना है अपने को. चलिए फिर तो फर्स्ट ईयर का 10% बोला है. हाँ जी 10% बोला है, 20% बोला है सॉरी. 30,000 का 20% सर 6,000 माइनस करोगे ये आएगा 24,000 और ऑलवेज 6,000 ही रहेगा क्योंकि हमेशा एसएलएम मेथड में चार्ज ऑन कॉस्ट वैल्यू करते हैं हम लोग, चार्ज ऑन ओरिजिनल वैल्यू करते हैं, ध्यान रखना. और पूरा ईयर तो 6 मंथ का पूरा ईयर तो 12 मंथ का ही है, ईयरली का ही है. तो इसलिए हम लोग 6,000 से लिखते चलेंगे, माइनस करते जाइए. 24,000 माइनस 6,000 ये आ जाएगा 18,000. फिर 6,000 माइनस 12,000 फिर 6,000 माइनस 6,000 फिर 6,000 और ये 0. आई डिड समथिंग रॉन्ग आई थिंक. बराबर है ना, आई थिंक राइट होना चाहिए. ठीक है देख लीजिए एक बार आप लोग. एवरी 6,000 होगा नहीं. ठीक है चलो. तो सर हमने ये पूरा कर लिया. 24 माइनस 6 फिर माइनस 6 फिर माइनस 6 फिर माइनस 6 और फिर लास्ट में 6 करके माइनस 0 हो जा रहा है. ठीक है चलिए. तो हमने पूरा वर्किंग नोट का पार्ट किया. हाँ जी पूरा वर्किंग नोट का पार्ट किया, बट कहीं ना कहीं पूरा मार्क्स आपका इसी के ऊपर होता है. अब चलते हमारे क्वेश्चन के पास. इन्होंने क्या क्या प्रिपेयर करने बोला था. जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर बनाना है. तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा जो उन्होंने आंसर दिया हुआ काफी अच्छे से दिया, डोंट वरी. देखो बस इनका जो ये तरीका है हमने ये फॉलो नहीं किया इसलिए कंफ्यूजन होगा. तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये बता रहा हूं आपको, जो हमने किया है वो यहाँ पे किया है, जो नहीं किया है मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है सर शो द एंट्रीज एंड विदाउट नरेशन एसेट्स अकाउंट वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स करना है. जब वाई अकाउंट मैंने बोल दिया मतलब इन द बुक्स ऑफ एक्स करना है. और एक्स कौन है सर, बायर है. ध्यान सुनना, मैंने जनरेट करवाया आप लोग को, बायर है, मैंने जनरेट करवाया हुआ है. एज अ बायर सोचना आपको सबसे पहले. अब पहले साल में मैं क्या क्या काम करूंगा. सबसे पहले सर हम असेट्स बाय करेंगे ऑन हायर परचेज बेसिस पे. ओके फिर सर मैं डीपी पे करूंगा, सेकेंड एंट्री आएगा. पहला क्या सर असेट्स परचेज करेंगे, सेकेंड सर डीपी पे करेंगे. ठीक है फिर सर इंटरेस्ट ड्यू होगा, डाउन पेमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, डेप्रिसिएशन होगा. 6-7 इंटरेस्ट कुछ बनने वाली है. एंड द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 2 एंट्री कम हो जाएगी. इनकी 2 एंट्री कौन सी कम हो जाएगी सर, परचेज का और डीपी का. बाकी तो रहेगा. चलो देखते समझते हैं अब. तो सबसे पहले सर मैं हायर परचेस करूंगा. अब मैं जब परचेस करूंगा मतलब सर मेरे पास असेट्स आएगा. कौन देगा, वेंडर देगा. वेंडर कौन है इस क्वेश्चन में सर, वाई है. तो देखिए एंट्री, सबसे पहला एंट्री सर असेट इज कम्स इन, तो असेट्स को डेबिट किया. वाई इज गिवर इसलिए वाई को क्रेडिट किया. कितने का असेट है, कैश प्राइस लेने का 30,000. मैंने क्या बोला, असेट्स परचेस कर लिया. मैं यहां लिखता हूं आप लोगों के लिए. ये जो एंट्री है ना ये हमने किया है असेट्स बाय का. अब मैं असेट्स आने के बाद इनिशियली कुछ तो पे कर रहा हूं जिसको डाउन पेमेंट. पे कर रहा हूं मतलब पैसा जाएगा, कौन लेगा, वेंडर लेगा. वेंडर इज अ रिसीवर ना, और कैश इज गोज आउट तो एंट्री का पास करेंगे सर. वेंडर इज अ रिसीवर तो वेंडर को डेबिट करेंगे. कैश गोज आउट इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे. वेंडर कौन है, वाई, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये देखिए ये हमने डीपी पेड किया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मालूम है सर 4,000 डीपी का अमाउंट था. इफ रिक्वायर्ड देन आपने जो अभी इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन किया चेक लिस्ट में डीपी दिया हुआ है. ठीक है बरोबर है. चलिए सर तो हमने ये कर लिया. अब उसके बाद सर ईयर एंड आ गया.
ईयर का स्टार्ट में 1 तारीख को हमने परचेस किया, डीपी पे किया। अब ईयर एंड में हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। साल भर का हमने यूज किया सेट, तो सर अमाउंट यूज किया तो 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब एज अ बायर हूं मैं, एज अ बायर एंट्री पास कर रहा हूं, तो एज अ बायर में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, मतलब मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस एंड लॉसेस हो गया। और एक्सपेंस लॉस किधर आता है, डेबिट में आता है। एक्सपेंस लॉस किधर आता है, डेबिट में आता है। इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट में लिखूंगा। किसको पे करूंगा मैं, वेंडर को, इसलिए वेंडर क्रेडिट में डालेंगे हम लोग। इट्स अ इंटरेस्ट ड्यू अमाउंट, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं, ये एंट्री जो है सर इंटरेस्ट ड्यू का है, इंटरेस्ट ड्यू का है। इसने कहा पहले इंटरेस्ट याद कर लीजिए, एक बार बाहर समझ लीजिए, स्टेप समझो। पहले सर खरीदा, डीपी पे किया, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट आएगा आपका, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर ट्रांसफर आएगा। ओके चलो, तो ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब पहला इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, और पहला इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करूंगा, अगेन सर पैसा जाएगा, कौन रिसीव करेगा, वेंडर। अगेन बोल रहा हूं, पैसा जाएगा, कौन रिसीव करेगा, वेंडर। देखो वेंडर को डेबिट किया हुआ है, पैसा गया, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री है। फिर सर देखो सर, असेट खरीद लिया, डीपी पे कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दिया। अब क्या सर, अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो, क्योंकि हमारे पास वो असेट्स पड़ा हुआ है, तो उस असेट का वैल्यू 1 साल हमारे पास हो गया। देखिए ना, हमने 1 जनवरी खरीदा था, अब 31 दिसंबर चल रहा है, तो 1 साल बीत चुका है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब सर असेट्स का वैल्यू कम होना, और डेप्रिसिएशन में लॉस होता है, इसलिए एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा और असेट्स का वैल्यू क्रेडिट में आएगा। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। आई नो कि हर किसी को पता होगा इंटरेस्ट लिस्ट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यहाँ पे हम असेट्स की जगह पे हर जगह पे मशीनरी वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, अब हमने कैलकुलेशन करके रखा है कि एवरी ईयर 6000 ही होने वाला है सर। देखिए 6000 चार्ज कर दिया, ये डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज है, देखिए 1 2 3 4 5, मैंने कहा था 6 एंट्री होगी फर्स्ट ईयर में। अब 620 क्या होगा सर, जो जो लॉस हुआ है दैट इज इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या बोल रहा हूं मैं, जो लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे सर हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे ट्रांसफर करेंगे सर, ध्यान दो, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन देख सकते हो डेबिट में, डेबिट में ट्रांसफर करने के लिए इसको क्रेडिट में लेके जाना पड़ेगा, तो डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। नहीं याद आ रहा है, समझा तो सुनो यहाँ पे। अगर आपको याद आएगा फाइनल अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में यहां होता है टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, याद आया कुछ तो। अब बस इसी का जनरली सोचना है आपको, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, बस वही बोल रहा हूं मैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं मैं, बस इतना ही बोल रहा हूं मैं। वही चीज मैंने यहां भी बताया आपको, क्या, कि जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आपका डेबिट में है ना, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा फिर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, सिंपल सा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऊपर जो था वो आ गया। ये मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर। ये हमने पहला साल खत्म कर दिया, फर्स्ट ईयर 17 हो गया। अब मैं 18 में चलूंगा। देखिए 18 में सब रिपीटेशन है, 18 में मैं वापस एसेट तक खरीदूंगा नहीं, बोला नहीं है, डीपी एक ईयर पे हो गया। अब जो आपका रिपीट होगा यहां से रिपीट होगा सीधे ईयर के एंड में, नेक्स्ट ईयर के एंडिंग से चालू होगा 31 दिसंबर से, सेम एंट्री सेम एंट्री सेम एंट्री और सेम एंट्री होगा, बस अमाउंट आपका चेंज होगा। चलो समझते हैं हम लोग वन बाय वन अगेन। सर परचेस का एंट्री नहीं होगा, डीपी का एंट्री छोड़ दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा मैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड करूंगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड मतलब सर पैसा जाएगा, कौन लेगा, वेंडर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। देखिए अच्छा इंटरेस्ट भूल गया मैं, इंटरेस्ट भूल गया, जो मैं बोला वो भी है, देखो ये देखो ये वाला, ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, कौन सर, ये अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट है। अमाउंट कहां से लाओगे, ये देखो सॉल्व जो किया अपन ने यहाँ पे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 था, सेकंड 6 है, वैसे तो इस क्वेश्चन में सबका 6 ही है, तो टेंशन नहीं है सर। देखो 6000 आ गया। फिर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू का देखो ये वाला एंट्री आपका, ये इंटरेस्ट ड्यू है सेकंड ईयर का। फिर सर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे, मैंने कहा ना 2 एंट्री कम हो जाएगा, बाकी देखो चारों के चारों सिमिलर है आपका। सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, सेम थिंग फॉर द 20 और सेम थिंग फॉर द 21। कितने साल भी हो ना, सब कुछ आपका सेम ही रहेगा, बस 1 साल समझ गया तो बाकी आपके लिए जनरलिटी बड़ा इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो इसमें कहा कि फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 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 एटलीस्ट आप इसको सॉल्व करें बैठे हो तो पहले साल का पूरा कीजिए, सेकंड साल कीजिए, थर्ड साल कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ गया तो टाइम वेस्ट मत करना इस पे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर करो,
एग्जाम में तो पूरा करना पूरा पूछा तो, बट अपने नोटबुक जब कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 साल करो, एक बार आपको बैठ गया कि हाँ भाई क्या सिस्टम फॉलो करना है, दैट्स इट, खत्म। ओके डन। अब इसमें और ये बोला था सर लेजर बनाने के लिए, ये देखिए लेजर असेट्स अकाउंट तो हर किसी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन से आपने ग्रेजुएशन में भी किए रहेंगे, फाउंडेशन में भी था, सिंपल सा। इसके अंदर गिन चुन के 2 ही 3 चीजें आती है। सबसे पहले सर असेट्स परचेस का एंट्री क्या होता है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये देखिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सिंपल था 30,000 का। अब इसमें और कुछ नहीं आता, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, खाली जहां पे कुछ असेट सोल्ड कर दिया या फिर आपका रिपोजिशन हो गया तो वो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आएगा, अदरवाइज बेसिक सिंपल सर कॉन्सेप्ट पे क्या आता है, असेट्स खरीदा और डेप्रिसिएशन चार्ज करो क्लोजिंग करो, असेट खरीदा डेप्रिसिएशन चार्ज करो क्लोज करो। सर इसको जरा ज्यादा इंटे कॉन्सेप्ट से बताओ, कॉन्सेप्चुअली बताओ, देखो समझाता हूं मैं। यहाँ पे आ जाओ, पहले सर में चेक कीजिए कहीं पे एसेट दिख रहा है, हाँ सर डेबिट में है, डेबिट में गए टू वेंडर का नाम लिख दिया जो मैंने अभी हाईलाइट किया वहां पे, क्या यहाँ पे एसेट का नाम है, नहीं है, एसेट का नाम है, नहीं है, एसेट का नाम है, नहीं है, एसेट का नाम है, हाँ है, हाँ है। कब है सर, डेप्रिसिएशन के वक्त है, इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, यहाँ से ढूंढ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये तभी समझता है जब प्रैक्टिस हो जाता है, और प्रैक्टिस अभी हम वही करने के लिए बैठे हैं सर। तो हाँ जी, तो देखिए ध्यान रखिए, असेट्स का नाम आ गया तो सर डेबिट में असेट्स का वेंडर का नाम आ गया, पहले ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस एंड फिगर मिल जाएगा, बैलेंस शीट। होप सो पता हो कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे परचेस कर लिया हमने, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया फॉर द वर्किंग नोट, देन हम यही अमाउंट को यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 6,000 होगा, यहाँ पे 30 होगा, तो इसलिए हम 30 को यहाँ लिखा, सेम 30 यहाँ लिखा, 30 में से 6 माइनस किया, तो ये बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस मिल गया, ये बैलेंस आ गया, बैलेंस एंड फिगर अमाउंट आपको मिल जाएगा। ये क्लियर है, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं इतना, ठीक है। अब देखो, अब अकाउंट क्लोज हो गया, अब ता था या था सर, ता था या था का मतलब क्या होता है हमारे लैंग्वेज में सर, यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ पे ओपनिंग होगा, क्लोज क्रेडिट में क्लोजिंग तो ओपनिंग सर डेबिट में होगा, देखो ओपनिंग कर दिया 24,000। अब यहाँ भी सेम थिंग करेंगे, यहाँ अगेन सर परचेस तो होगा नहीं बट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 24 नीचे लिखा, ये 24 यहाँ लिखा, 24 से 6 माइनस किया और बच कितना गया सर, बैलेंस 18,000। बैलेंस कितना बच गया सर, 18,000। इज दैट क्लियर? सेम थिंग थर्ड ईयर में, सेम थिंग फोर्थ ईयर में करना है आपको, और डेप्रिस और आपका असेट्स अकाउंट एंड खत्म, एकदम बड़े प्यारे तरीके से खत्म यार। बस ध्यान समझना आपको स्टार्टिंग क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। क्लियर है? और कुछ बनाना है इसके अंदर? और सर वाई अकाउंट भी था ना, चेक किया जरा, असेट्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट बनाया नहीं ऐसे टेक्स्ट बुक में, आपको बनाना पड़ेगा। मिस्टर वाई अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, उसको भी ऐसे करना। मैं वाई का एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कैसे बनाना है आपको। देखो मान लीजिए मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ वाई अकाउंट है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ वाई पे। चेक कीजिए सर वाई है क्या, हाँ सर है ना। वाई डेबिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाओ, वाई के सामने अमाउंट कितना है 30,000, तो यहाँ लिखा 30,000। वाई के अंदर वाई नाम तो आ नहीं सकता, तो क्या लिखा हुआ अपोजिट में, एसेट्स, तो यहाँ पर आएगा बाय एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे चेक कीजिए वाई है, हाँ सर वाई है, किधर डेबिट में ना, डेबिट में आएंगे अभी, और क्या लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 4,000। होप सो समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें आ जाइए अगेन, ये तो डेट जो रहेगा फर्स्ट का रहेगा डेट आपका, ठीक है, फर्स्ट का रहेगा। फिर वह सर 31 दिसंबर का है, वाई है सर, वाई क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे डेट जो रहेगा एंडिंग का रहेगा, अमाउंट आएगा 1,300 का, ठीक है। बस ऐसे कर चलना है, एक साल खत्म हुआ अकाउंट क्लोज, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग, फिर अकाउंट क्लोज, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग, वैसे कर चलना आपको। होप सो आप लेजर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। सो हमने ये पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया आज के दिन पे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 में क्या दिया वैसे, ओके ठीक है, कुछ वैसी चीजें हैं कर लेंगे, ये सारे हमने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए डोंट वरी, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे एंड, तो फटाफट इस क्वेश्चन करके रखिए सॉल्व, हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।